अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार और वेलकम टू डॉन डिजिटल। डॉन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें ताकि आपके पास तमाम जो न्यूज़ अपडेट हैं और स्पेशली आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के हवाले से एनालिसिस पहुंचते रहें। सो जनाब, न्यूजीलैंड की टीम अफगानिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई और अब भारत का जो आखिरी मैच है अब उनके पास कोई मौका नहीं होगा। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत की इस शॉकिंग परफॉर्मेंस की, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भारत की टीम जो कि गुज़श्ता कुछ सालों से बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस कर रही है और इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि उनके पास बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भारत की टीम इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी। ऑब्वियसली आप बात करेंगे पाकिस्तान भारत के मैच की, जो कि वहाँ पर पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत, एक जिंक्स टूटा। पाकिस्तान ने पहली मर्तबा भारत को आईसीसी वर्ल्ड कप में हराया। इस सारी सूरत हाल ने भी भारत के कॉन्फिडेंस को पूरी तरह शटडाउन किया। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो ये मामला कुछ लगता है कि वर्ल्ड कप से पहले ही स्टार्ट हुआ। आपको याद होगा कि एक खबर आई थी इंडियन मीडिया में कि विराट कोहली, उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं एज अ कैप्टन, उसके ऊपर बीसीसीआई इज़ नॉट इंटायरली हैप्पी और ये पॉसिबल है कि वो वर्ल्ड T20 के बाद भारत के T20 फॉर्मेट के कप्तान नहीं रहेंगे। इस खबर ने भारत में बहुत तहलका मचाया। एक मीडिया सेक्शन कह रहा था कि बिल्कुल गलत खबर है, कुछ ने कहा कि कुछ ना कुछ है और लगता है कि कोई खिचड़ी बन रही है। लेकिन फिर विराट कोहली ने ही सबको सरप्राइज़ किया जब उनका ट्वीट सामने आया कि वो वर्ल्ड कप के बाद भारत के T20 कप्तान नहीं रहेंगे। उसके बाद बीसीसीआई ने भी इस चीज़ को ऑफिशियली इंडोर्स किया और हमने देखा कि फिर वर्ल्ड कप के दौरान ही, भारत के मैच के दौरान, रवि शास्त्री जो कि इनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है वर्ल्ड T20 में, लेकिन उनकी जगह राहुल द्रविड़ का अपॉइंटमेंट भी अनाउंस कर दिया गया। इस सारी सूरत हाल में दो तज़किये जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। जब आपकी टीम वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट के अंदर शरीक होने जा रही होती है तो आपको चीज़ों को बड़ा काम और कूल रखना होता है। जो अनाउंसमेंट होती हैं उसको आप वर्ल्ड कप के बाद का सोचते हैं और आप पूरी तरह अपनी टीम को बैक करते हैं। इंडियन मीडिया में इस खबर का आना कि विराट कोहली जो है वो इस वर्ल्ड कप के बाद कप्तान नहीं रहेंगे और उसके बाद विराट कोहली का इसको इंडोर्स करना, फिर जो उनसे पहले उनके साथ कुछ एक हम कह सकते हैं कि चौकस टैग भी थोड़ा सा अटैच होना शुरू हो गया, क्योंकि 2019 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हारे, 2017 का विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हारे, उसके बाद आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारे। तो इस सारी सूरत हाल ने विराट कोहली पे एक ऐसा प्रेशर बिल्ड किया जिसके बाद बीसीसीआई के अंदर भी एक राय मौजूद थी कि चूँकि उनके मुकाबले में रोहित शर्मा जो कि मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं, आईपीएल के अंदर बहुत ज़्यादा फतूहात, उन्होंने 5 टाइटल जीते हैं, तो क्या वो बेहतर चॉइस रहेंगे। लेकिन ये खबरें वर्ल्ड कप से पहले सामने आने का मतलब ये था कि ऑल इज़ नॉट वेल इन इंडियन ड्रेसिंग रूम एंड इंडियन क्रिकेट बोर्ड। और मेरे अपने ज़ाती ख्याल में इस खबर ने भारतीय टीम को जो है वो एक कह सकते हैं डिवाइड कर दिया, या हमें वो स्पिरिट दिखाई नहीं दी जो कि एक ऐसे लीडर की होती है जिसको उसका बोर्ड पूरी तरह बैक कर रहा होता है। जैसे कि अगर हम मिसाल ले लें बाबर आजम की कि कितना उनको बैक किया गया, वो पूरी तरह जो है वो सकलैम मुश्ताक बिल्कुल पीछे रहे, मैथ्यू हैडन कहीं दिखाई नहीं दिए, फर्नन फर्नांडो कहीं दिखाई नहीं दिए। लेकिन ना सिर्फ बाबर आजम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही ऑन द फील्ड, बल्कि वो ऑफ द फील्ड भी हमें फैसले करते हुए और उसके साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े कलेक्टिव अंदाज से बात करते दिखाई दिए। कि जबकि विराट कोहली विजिबली लोग बिट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाई दिया भारत के खिलाफ, भारत की जो पाकिस्तान के खिलाफ मैचेस थे और न्यूजीलैंड के, कि भारत की टीम जो है वो इस वर्ल्ड कप के लिए शायद उस तरह के फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है जो कि एक चैंपियन टीम का खासा हुआ करती है, चाहे आपकी टीम में बड़े बड़े प्लेयर हों। रोहित शर्मा का न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में नंबर 3 भेजने का फैसला इज़ अ टेलिंग ब्लो, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जो कि दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स में शुमार होता है और मस्ट विन मैच में, चूँकि भारत की वर्ल्ड कप कैंपेन वहीं उस मैच में ओवर हो गई थी, वहाँ बेस्ट प्लेयर को ऊपर भेजने के बजाय आपने उसको नंबर 3 पे भेजा और हमने देखा कि इसका कितना बुरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ। लेकिन यहाँ ये भी चीज़ दिखाई दी कि कहीं ना कहीं भारत की ड्रेसिंग रूम में, हालांकि वहाँ महेंद्र सिंह धोनी मौजूद थे, वहाँ पे विराट कोहली मौजूद थे, रवि शास्त्री मौजूद थे, बट लगा कि पैनिक बटन प्रेस हुआ है। और भारत की, मुझे लगता है कि भारत की पाकिस्तान के खिलाफ शिकस्त से पहले जो सब कुछ इंडियन क्रिकेट में ये डेवलप होता रहा, इसने भारत की क्रिकेट को जो है वो चेंज किया और हमने देखा कि वो टीम ही नहीं दिखाई दी भारत की जो कि होनी चाहिए थी एज़ कम्पेयर टू। अगर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सेमीफाइनल मामला की, चूँकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने क्वालिफाई किया, पाकिस्तान न्यूजीलैंड फ्रॉम ग्रुप 2। सो यहाँ पे सरप्राइज़ भी कुछ मौजूद हैं। वेस्ट इंडीज़ का अंडर परफॉर्म करना इस वर्ल्ड कप में, अंडर परफॉर्म से मुराद ये कि जो हम उनसे एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आई और क्लियरली दिखाई दिया कि एक ऐसी टीम जो कि आज से 5 साल पहले 2 वर्ल्ड T20 टाइटल उसने जीते, ये टीम शायद
इस वर्ल्ड कप के लिए थोड़ा सा कह सकते हैं एजड हो गई हुई थी। उस टीम के अंदर वो खिलाड़ी मौजूद थे जो कि वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, लेकिन उस टीम के अंदर वो स्पार्क नहीं था, वो फिटनेस नहीं थी, वो बड़े खिलाड़ियों की कमिटमेंट दिखाई नहीं दी। और डैरेन सैमी यहाँ पे बड़े उनको याद करना पड़ेगा, जिन्होंने पेशावर ज़ल्मी को भी टाइटल जितवाया। इसी तरह वो जहाँ जहाँ खेले CPL के अंदर भी अपनी टीम को जिन्होंने जितवाया, वो कैप्टनसी के बड़े गुरु थे। उन्होंने चाहे क्रिस गेल हो, नारायण हो, पॉलार्ड हों, जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, इनको इकट्ठा करके यकजा करके वेस्ट इंडीज़ को एक नई फोर्स बनाया था। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में वेस्ट इंडीज़ की टीम बहुत बुझी दिखाई दी। साथ में सबसे बड़ी अगर हम बात करें ग्रुप 1 से, बांग्लादेश मोस्ट डिसअपॉइंटिंग टीम, सारे मैचेस भी हारे। श्रीलंका लुक्स अ टीम फॉर द फ्यूचर, क्योंकि जो पाकिस्तान टीम के साबिक कोच हैं मिकी आर्थन, उनकी ज़ेरे कोचिंग वो टीम बहुत अच्छा खेली। साउथ अफ्रीका परहैप्स द मोस्ट अनलकीस्ट, लेकिन हम अगेन बिल्कुल सरप्राइज नहीं होंगे, हर वर्ल्ड कप में उनके साथ कुछ ना कुछ होता है और यहाँ भी ऐसे ही हुआ। 5 में से 4 मैचेस जीते, इंग्लैंड को भी हराया, लेकिन नेट रन रेट बाहर हो गए। तो साउथ अफ्रीका के लिए हार्ट ब्रेक दूर रहेगा, लेकिन आई थिंक उनके मुल्क में भी जब ये टीम वापस जाएगी, पीपल डेफिनेटली गोइंग टू अप्रिशिएट साउथ अफ्रीका के परफॉर्मेंस कहीं कम नहीं थी, लेकिन शायद दूसरी टीमें कुछ बेहतर खेल गई। और इंग्लैंड और उनका तो बार कोई डाउट ही नहीं था कि वो सेमीफाइनल में आएंगे, बिल्कुल वो पहुँचे उसी तरह परफॉर्मेंस देख के। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने एक शेकी स्टार्ट के बाद डेविड वार्नर की फॉर्म भी वापसी आई, उन्होंने मार्श को भी ऊपर खिलाया, स्टीव स्मिथ का रोल थोड़ा सा हमें कम दिखाई दिया, लेकिन वो टीम अपने इब्तदाई झटकों से अब असम्बली और पाकिस्तान के खिलाफ जो अब उनका सेमीफाइनल होने लगा है, आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ रियल टफ मैच फॉर पाकिस्तान, बिकॉज एक हिस्ट्री है नॉकआउट मैचेस की जहां पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हारता है, चाहे वो 87 हो, 99 का फाइनल हो। फिर हमने देखा जो माइकल हस्सी के आपको छक्के याद होंगे अगेंस्ट सईद अजमल, और इसके साथ साथ जितने बड़े मैचेस हैं वो जीतते हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान भी बहुत अच्छी फॉर्म में है, और ये पाकिस्तान का हम कह सकते हैं लिटमस टेस्ट फॉर पाकिस्तान की यहाँ पाकिस्तान टीम अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराती है, देन वी गोइंग टू से कि पाकिस्तान वाकई इस वर्ल्ड कप में अब जीतने की तरफ बढ़ रही है। आखिर में बात कर लेते हैं कुछ न्यूजीलैंड टीम की। ये भी वो टीम है जिसने गुज़िश्ता 10 साल में बहुत क्वालिटी क्रिकेट खेली है। 2015 का फाइनल खेला, 2019 का फाइनल खेला, दोनों वर्ल्ड कप के फाइनल हारे, लेकिन ICC टेस्ट चैंपियनशिप के टाइटल होल्डर्स हैं और उनका सेमीफाइनल में पहुंचना भी बहुत डिजर्विंग है। और इनका इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच होगा, आई थिंक 4 बड़ी डिजर्विंग टीमें जो है वो फाइनल में पहुंची हैं, सेमीफाइनल्स में, और हमें लगता है कि अब ये बड़े ही कांटेदार मुकाबले होंगे। आप वीडियो पे हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपकी तमाम टीमों से क्या तवक्को आती हैं, अपनी अपनी टीमों के बारे में ऑनेस्ट ओपिनियन जरूर लिखिएगा, और साथ साथ अगेन डॉन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास तमाम खबरें पहुंचती रहें। मुझे इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज़। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।